एक 19 साल सिख नौजवान का कातिल रॉ का नया चीफ मुकर्रर, जिसके बारे में न सिर्फ सिख कम्युनिटी ने तहफ्फुज़ात का इजहार किया बल्कि कैनेडियन गवर्नमेंट ने भी भारत को वार्न किया। मगर वो कहते हैं ना कि भारत में जिस इंसान के जितने ज्यादा बेगुनाह इंसानों के खून से हाथ रंगे होंगे, उसी इंसान को भारत में इतना ही बड़ा ओहदा मिलेगा, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी है, जिनको गुजरात का कसाब कहा जाता है। मुसलमानों के और बेगुनाह मुसलमानों के खून से ये इंसान न सिर्फ अपने हाथ रंगा के बैठा हुआ है बल्कि अपनी गर्दन तक ये मुसलमानों के खून में डूबा हुआ है। लेकिन ये भारत का वज़ीर आज़म है। लेकिन अब इस रिकॉर्ड को तोड़ा है रॉ के नए चीफ पराग जैन ने। नाज़रीन, पराग जैन 30 जून 2025 को रॉ के नए चीफ मुकर्रर होते हैं। अब पराग जैन के बारे में गोदी मीडिया ये कहता है कि ये इंतहाई नफीस इंसान है, नरम तबा है, सॉफ्ट स्पोकन है, लेकिन इसका असली और घिनौना चेहरा आज आप आजाद डिजिटल पर देखेंगे। 1 जुलाई 1989 को पराग जैन आईपीएस ऑफिसर के तौर पर भारतीय पंजाब पुलिस में तैनात होता है। याद रखिएगा, ये वो वक्त है जब पंजाब के अंदर सिखों की आजादी की तहरीक अरूज पर थी। पराग जैन तैनाती के साथ ही हुकूमत की जानिब से मिलने वाले असल मिशन पर काम शुरू कर देता है। अब पराग जैन का और भारतीय हुकूमत का असल मिशन दरअसल है क्या? भारतीय हुकूमत का 1947 से असल मिशन है अकलियतों को भारत के अंदर दबाना, हरासा करना और खास तौर पर सिखों की आजादी की तहरीक को कुचलना। तो पराग जैन तैनाती के साथ ही 1989 से ही अपने असल मिशन पर काम करना शुरू कर देता है। अगर आपको हमारा इंट्रो याद हो तो हमने आपको बताया था कि नया रॉ चीफ एक 19 साल सिख नौजवान के कत्ल में ही मुलव्वस है। अब ये 19 साल सिख नौजवान कौन था? पराग जैन उस वक्त एसपी पटियाला तैनात थे। इन्होंने एक जहली मुकाबले में 19 साल सिख नौजवान सुखदेव सिंह को सबसे पहले अगवा किया, उस पर तशद्दुद किया, अपने पर्सनल प्राइवेट टॉर्चर सेल में उसको हरासा किया, उस पर तशद्दुद किया और बादअज़ां उसे मौत के घाट उतार दिया। अब इस कत्ल, इस अगवा तशद्दुद में पराग जैन, जो कि अब रॉ का नया चीफ है, वो डायरेक्ट मुलव्विस था। यानी कि अब आप ये देखें कि ये वही मिशन था जिस पे पराग जैन काम कर रहा था, जो कि भारतीय हुकूमत ने 1989 में पराग जैन को सौंपा था। उसके बाद ये फौरन तैनाती के साथ ही जब ये तरक्की की मनाजिल तय करते करते एसपी पटियाला पहुंचा, तो तब जाकर इसने आजादी की जो तहरीक है, सिखों की आजादी की तहरीक के जो सरकर्दा रहनुमा थे और जो यंग ब्लड था, उसको कुचलना शुरू कर दिया। अब ये जो सुखदेव सिंह था, ये यंग लीडर था सिखों की आजादी की तहरीक का। सबसे पहले ये निशाना बनता है पराग जैन का, जिसको आज गोदी मीडिया सॉफ्ट स्पोकन और इंसान दोस्त चीफ के तौर पर मुतारिफ करवा रहा है। सुखदेव सिंह के कत्ल के बाद पराग जैन भारतीय हुकूमत और बिलखुसूस रॉ के मयार पर बिल्कुल पूरा उतरा और रॉ का पसंदीदा तरीन शख्स बन गया। जिसके बाद पराग जैन को रॉ में शामिल किया गया और पराग जैन को मिशन और टास्क सौंपा गया पाकिस्तान। अगर आपको याद हो तो जब भारत ने 2019 में पुलवामा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को जवाब बनाकर पाकिस्तान के इलाके बालाकोट पर अटैक किया, हमला किया, तब जब चंद दरख्त और एक कौवा मरा था, तब पराग जैन कश्मीर में मौजूद था और इस अटैक के जितना भी ये मिशन था उसमें ये पराग जैन भी शामिल था। अब आप इस बात से अंदाजा लगा लेंगे पराग जैन भारतीय हुकूमत और रॉ का कितना पसंदीदा था कि पराग जैन को सबसे पहले बतौर सफारतकार श्रीलंका में तैनात किया गया। अब यहां पे भी पराग जैन को एक असल मिशन सौंपा गया। वहां पर पराग जैन का मिशन बतौर सफारतकार नहीं था, बल्कि पराग जैन का मिशन था श्रीलंका के अंदर जितने भी बागी ग्रोह थे, हुकूमत के खिलाफ काम कर रहे थे, ये उनको सपोर्ट करता, फंड्स देता, उनको जितने भी लॉजिस्टिक सपोर्ट की जरूरत होती पराग जैन उनको फराहम करता। और बिलाखिर जब श्रीलंका में फसादात फूटे तब पराग जैन डायरेक्टली बागियों को सपोर्ट कर रहा था। उसके बाद सन 2016 से लेकर 2018 तक ये कनाडा के अंदर बतौर सफारतकार रहा। यहां भी ये रॉ के असल मिशन पर गामजन रहा। पराग जैन का कनाडा के अंदर असल मिशन था सिखों की आजादी की तहरीक को दबाना, कुचलना, उनके रहनुमाओं को हरासा करना, उनकी फैमिलीज को परेशान करना, उनको अपने प्राइवेट टॉर्चर सेल्स में लेकर जाना और वहां जाकर उनको ये कहना कि आजादी की तहरीक से पीछे हट जाओ वरना न तुम्हारा निशान मिलेगा और ना ही तुम्हारे खानदान का। नाज़रीन, पराग जैन की असलियत तब सामने आई जब ये कनाडा के अंदर काउंसलर कम्युनिटी ऑफिसर तैनात था। तो कैनेडियन इंटेलिजेंस ने, जो कि है CSIS, उसने 2019 के अंदर एक
टॉप सीक्रेट रिपोर्ट शाया की, जिसमें न सिर्फ पराग जेन बल्कि इसके एक साथी अमरजीत सिंह का नाम दर्ज था कि ये कनाडा के अंदर क्या काम कर रहे थे। सबसे पहले जो कैनेडियन इंटेलिजेंस ने रिपोर्ट के अंदर बताया, उन्होंने बताया कि पराग जेन कनाडा के अंदर जो भी सिख कम्युनिटी थी और जो भारत के मुखालिफ लोग थे या फिर सिखों की आजादी के रहनुमा थे, उनके वीजा को ब्लैकलिस्ट करता, और न सिर्फ उनके वीजा को ब्लैकलिस्ट करता बल्कि बीजेपी और खास तौर पे जो हिंदू इंतहा पसंद तंजीमें हैं उनके रहनुमाओं को वीजे जारी करता था। लेकिन इससे भी ज्यादा जो खतरनाक सूरत हाल थी वो कैनेडियन इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में ये थी कि ये गुरुद्वारों में जाया करता था। पराग जेन सिखों के गुरुद्वारों में जाया करता, उनके अंदरूनी जो मजहबी मामलात थे उन पे दो दो ग्रोहों को आपस में बिठाकर उकसाता, उनको झगड़े करवाता, लड़ाई करवाता, और फिर उसके बाद बहुत सारे जो सिख कम्युनिटीज हैं उनके अंदर फसादात फूटे, जिनके पीछे असल मुहर्रक और असल जो घिनौना चेहरा था वो पराग जेन का। उसके बाद पराग ने कनाडा के अंदर भारतीय रॉ का एक स्लीपर सेल्स का नेटवर्क भी कायम किया, जिसके बारे में CSIS ने पीएम ट्रूडो को भी बताया और कहा कि जब आप भारत के विजिट पर जाएंगे तो भारतीय हुकूमत के साथ इस मामले पर भी बात कीजिएगा कि कनाडा के अंदर से स्लीपर सेल्स का नेटवर्क खत्म किया जाए जिसको पराग जेन लीड कर रहा है। मगर जस्टिन ट्रूडो ने भारत के विजिट के दौरान ताल्लुकात खराब न होने की वजह से इस पर बात नहीं की। अब पराग जेन के बतौर रॉ चीफ तैनाती के बाद WSO यानी कि वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन ने कैनेडियन गवर्नमेंट से एक मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि आप भारतीय हुकूमत से सारी सूरत के बारे में बात करो और उन्हें इस बात पे कायल करो कि ये जो पराग जेन है जो कि आपका नया रॉ चीफ है वो कनाडा के अंदर किस तरह गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस था, सिख के जो आजादी की तहरीक के रहनुमा है उनके खिलाफ ये गैर कानूनी सरगर्मियां किया करता था। इसके साथ साथ WSO ने कैनेडियन गवर्नमेंट से एक और मुतालबा किया। उन्होंने कहा है कि जो भी भारत के सफारतकार यहां पर आते हैं आप भारतीय हुकूमत से इस बारे में मुतालबा करें कि सफारतकार के रूप में जो रॉ के खुफिया एजेंट यहां पर आकर जो सिख कम्युनिटी है उनके खिलाफ और खास तौर पे जो सिख आजादी तहरीक के जो सरकर्दा रहनुमा हैं उनके खिलाफ जो गैर कानूनी सरगर्मियां करते हैं उनके खिलाफ इकदाम करें और उनकी रोकथाम करें। अब आपको यहां पर अंदाजा हो गया होगा कि कैसे एक क्रिमिनल को, एक ऐसे शख्स को जिसके हाथ बेगुनाहों के खून से रंगे हुए हैं, आज वो रॉ का चीफ है और गोदी मीडिया उसकी तारीफें कर रहा है, तो ये इस बात की जो है वो गुमास है, इस बात की असलियत को साबित करता है कि भारत जो है वो ऐसे शख्स को बड़ा ओहदा लाजमी देता है जिसके हाथ मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों, अकलियतों और जो भी भारत में आजादी की तहरीक के सरकर्दा रहनुमा हैं उनके खून से रंगे होंगे। वो शख्स लाजमी तौर पर भारत का PM बनेगा, रॉ का चीफ बनेगा या फिर लाजमी उसे भारत में बड़ा ओहदा मिलेगा।